दिस वीडियो इज़ ऑल अबाउट ओटेल्जिया। तो जो हमारा ओटेल्जिया है ये क्या होता है? ओटेल्जिया मीन्स ईयर एक, मतलब देर इज़ पेन इन ईयर। तो अब ये जो ईयर पेन है ये लोकली भी हो सकता है, मतलब जो इसका लोकल कॉज है दैट इज़ इन ईयर, या फिर ये रेफर्ड भी हो सकता है। रेफर्ड का क्या मतलब हुआ कि किसी और जगह से रेफ़र होके ईयर में आ रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर मैं लोकल कॉजेज़ की बात करूँ तो जनरली जो हमारा ईयर एक है वो एक्सटर्नल ईयर और हमारा मिडल ईयर इसमें कोई डिज़ीज़ की वजह से होता है। ठीक है, तो एक्सटर्नल ईयर में अगर बहुत जो कॉमन चीज़ें हैं जैसे कि हमारा फर्निकल है, इम्पैक्टेड वैक्स, ओटोमाइकोसिस, हर्पीज जोस्टर। ठीक है, ये सब जो रीजंस हैं ये मोस्ट कॉमन रीजंस हैं ऑफ बीइंग पेन इन द ईयर। फिर हमारा आता है मिडल ईयर। जो हमारा मिडल ईयर है उसमें जो रीजंस हैं वो जो कॉमन रीजंस हैं वो है एक्यूट ओटाइटिस मीडिया, यूस्टेशियन ट्यूब डिसफंक्शन या यूस्टेशियन ट्यूब ऑब्स्ट्रक्शन, मैस्टोडाइटिस मतलब मैस्टर्ड एंट्रम से के थ्रू मैस्टर्ड एयर सेल्स पे जो इन्फेक्शन है वो ट्रांसमिट हो जाता है, तो इट कॉजेज इन्फ्लेमेशन। और फिर एक्स्ट्राड्यूरल एब्सिस। और दोनों एक्सटर्नल ईयर और मिडल ईयर दोनों ईयर के जो कैंसर्स होते हैं दे कॉजेज एक्सट्रीम काइंड ऑफ ईयर पेन। ठीक है, फिर हमारा आता है कि कौन कौन सी जो नर्व्स है वो इन्वॉल्व होती हैं इन दिस। तो सबसे पहले जो हमें पता है हमारी फिफ्थ नर्व जो है हमारी ट्राइजेमिनल नर्व। ठीक है, उसका थर्ड डिवीजन दैट इज़ मैंडिबुलर नर्व वो कुछ सेंसेशंस कैरी करता है। ठीक है, फिर बाकी का जो एरिया है वो कवर करता है हमारा पीछे सर्वाइकल के साइड से C2 एंड C3 के थ्रू जो नर्व्स आती हैं वो। ठीक है, और फिर उसके बाद हमारी आती है नाइन्थ क्रेनियल नर्व विच इज ग्लॉसोफेरेंजियल नर्व, जो कि टंग को सप्लाई करती है, जो कि हमारे नेजोफेरिंग्स को सप्लाई करती है। ठीक है, एंड इट ऑल्सो सप्लाइज द ईयर। ईयर में जो है उसकी टिम्पैनिक ब्रांच आती है। ठीक है, टिम्पैनिक ब्रांच ऑफ द नाइन्थ क्रेनियल नर्व ईयर को सप्लाई करती है। फिर हमारी आती है लास्ट सप्लाई हमारे ईयर की, वो है टेंथ क्रेनियल नर्व। टेंथ क्रेनियल नर्व वेगस होती है। ठीक है, और ये हमारी ऑरिकुलर ब्रांच, वेगस की ऑरिकुलर ब्रांच हमारे ईयर को सप्लाई करती है। ठीक है, फिर हम ये तो थे हमारे लोकल कॉजेज़ और हमारे नॉर्मल जनरल सप्लाई। अब मैं आपको बताती हूँ कि जो रेफर्ड पेन है वो किस किस तरीके से प्रेजेंट कर सकता है। तो सबसे पहली चीज़, अगर फिफ्थ क्रेनियल नर्व है वो इन्वॉल्व है तो क्या होगा? फिफ्थ क्रेनियल नर्व हमें पता है आगे माउथ की साइड कवर करती है और टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट को कवर करती है। तो माउथ में डेंटल कोई भी पेन होगा तो वो रेफर होगा इनटू द ईयर वाया फिफ्थ क्रेनियल नर्व। ओरल कैविटी के अंदर कुछ भी होगा, कोई भी ट्यूमर, कोई भी मेलिग्नेंसी, कोई भी अल्सर, तो उसका पेन रेफ़र कर सकता है थ्रू द फिफ्थ क्रेनियल नर्व। और हमारा थर्ड टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट, टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट के अंदर कोई भी एब्सेस हुई, ठीक है, या फिर कोई अर्थराइटिस काइंड ऑफ कोई चीज़ का पेन हुआ तो वो रेफ़र करेगा हमारे ईयर में। फिर हमारा आता है स्फीलोपैलेटाइन न्यूरैल्जिया। स्फीनोपैलेटाइन जो हमारा गैंग्लिया है उसमें जो नर्व सप्लाई होती है, ठीक है, उसमें अगर उसका अगर न्यूरोलजिया हो जाता है तो दैट इज़ ऑल्सो ट्रांसमिटेड बाय द फिफ्थ क्रेनियल नर्व। फिर हमारी आती है नाइन्थ क्रेनियल नर्व। नाइन्थ क्रेनियल नर्व मैंने बताई थी टंग को सप्लाई करती है और ओरोफेरिंग्स को सप्लाई करती है। तो ओरोफेरिंग्स, बेस ऑफ टंग और इलोंगेटेड स्टाइलॉइड प्रोसेस, इन तीनों का पेन जो है वो वाया नाइन्थ क्रेनियल नर्व ट्रांसमिट होता है। टेंथ क्रेनियल नर्व, अगर मैं टेंथ की बात करूँ तो वो हमारे जीआई सिस्टम को लाइन करती है। तो ईसोफेगस से हम स्टार्ट करते हैं। तो ईसोफेगस की कोई चीज़, कोई डिजीज़, या फिर हमारे लैरिंग्स, ठीक है, या फिर हमारे फेरिंग्स, या फिर वेलिक्यूला, ये मेन चीज़ें हैं जो कि हमारी टेंथ क्रेनियल नर्व वेगस सप्लाई करती है। ठीक है,
फिर हमारा C2 और C3 है, जो कि हमारे स्पाइनल लीजन्स जो हैं, जैसे कि हमारी सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस हो गई, ठीक है, सर्वाइकल स्पाइन की कोई एप्सिस हो गई, तो वो सारी जो है वो रेफ़र होती हैं थ्रू C2 एंड C3 टू द ईयर. Thank you so much. If you like this video, then please subscribe my channel and like and share.